दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भाजपा ये सोच रही थी उत्तर प्रदेश में बड़ी आसानी से वो लोकसभा का चुनाव जीत जाएगी। लेकिन पिछले 6 महीने से अखिलेश यादव लगातार जिस पीडीए के पे काम कर रहे थे वो अब जमीन पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जिस तरह के का रिस्पांस मिला है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, और अप्रत्याशित रूप से जब बीच में ऐसे लगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में शायद समझौता नहीं हो पाएगा, तभी अचानक से 21 फरवरी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया। और उसके बाद जो जॉन साहब आगरा की सड़कों पर दिखा, उसने मोदी जी की नींद उड़ा दी नींद। तो उसके बाद तो आपको पता है कि उसके बाद क्या होता है। जब भाजपा हारने लगती है तो क्या होता है, फिर भाजपा के जो एजेंट्स होते हैं, जिनको विपक्ष के नेता भाजपा के विंग्स कहते हैं, वो सक्रिय हो गए उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश यादव को कल सीबीआई ने नोटिस थमा दिया। आज अखिलेश यादव ने उस नोटिस के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में पूरी जानकारी दी। अखिलेश यादव बोले कि सीबीआई की जांच तो हमारे परिवार और हम लोग पिछले कई सालों से सीबीआई से वास्ता पड़ता रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सबसे पहले मुलायम जी और अखिलेश जी की जांच की गई थी। बाद में सीबीआई ने दसों साल की जांच के बाद उस मामले में लिख के दे दिया कि इस मामले में कोई भी आरोप सही नहीं पाए गए। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में पीडीए, जी हां, अखिलेश यादव का पीडीए, वो उत्तर प्रदेश में भाजपा का रथ जमीन पे रोकता दिखाई दे रहा है। और वो ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। इस तो क्या हुआ, होता क्या है, जैसे होता है इस हर केस में, जब जब भाजपा की सरकार फंसने लगती है, मिशन 2024 मुश्किल में पड़ गया, तो अचानक कल खबर आ गई कि एक खनन घोटाला था। खनन घोटाला 2019 में उसमें एफआईआर, ये एफआईआर में जो समय जांच के दौर में रखा गया, उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 5 साल बाद उस जांच में सीबीआई जागी और आज उसने एक नोटिस भेज दिया, माफ कीजिएगा, कल नोटिस भेज दिया। और आज उनको दिल्ली बुलाया गया था। अखिलेश जी ने साफ शब्दों में कहा कि जवाब दे दिया उन्होंने कि भाई साहब, लखनऊ में सीबीआई का ऑफिस है, यहीं आओ, यहीं बैठ के पूछताछ कर लो, हमारे ऑफिस चले आओ। और तो और आजकल तो हर चीज जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाती है। लेकिन टाइमिंग पे उन्होंने सवाल उठाया, ये बोला कि 5 साल पहले एफआईआर हुई है, ठीक चुनाव के पहले आपको इस जांच की याद क्यों आती। जनता समझ रही है। ये जो चिट्ठी है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, सीबीआई ने ये जो नोटिस भेजी है, ये इसमें तारीख 21 फरवरी की पड़ी है। 21 फरवरी वो दिन था जिस दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आधिकारिक रूप से समझौता हुआ था, इसी लखनऊ में जहां मैं अभी फिलहाल हूं। देखिए, जो कई बातें याद, आज मैं जो बार बार कह रहा हूं ना, मैं बार बार एक बात कहूंगा कि अखिलेश यादव को पहले से पता था कि वो पीडीए के जरिए ही कमंडल की राजनीति को रोक सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं होगा जब पीडीए कमंडल को रोकेगा। याद करिए, 1991 के बाद जब भाजपा की पहली बार सरकार बनी थी और 1992 में जो सरकार को केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने बर्खास्त किया, उसके बाद 1993 में जब चुनाव हुआ था, तब इसी कमंडल की आंधी पे उड़ रही भाजपा को मंडल ने उत्तर प्रदेश में रोका था। तब पहली बार अखिलेश यादव के पिताजी और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने काशीराम की बीएसपी के साथ समझौता किया और सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े और उस चुनाव में भाजपा को उन्होंने पराजित किया था। उस दौर के बाद से भाजपा को पहली बार
2017 में बहुमत मिला। उसके बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुमत पाने के लिए 26 साल का इंतजार करना पड़ा। अभी भाजपा को लगा 10 साल हमने कुछ किया तो है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अयोध्या की विवादित भूमि पर राम जन्मभूमि का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप यहाँ राम जन्मभूमि बनाइए, राम का मंदिर बनाइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट ने राम मंदिर का निर्माण किया। अभी वो मंदिर पूरी तरह से पूरा भी नहीं हुआ। वो मंदिर पूरी तरह से बनने में 2025 के अंत तक, अभी जो जानकारी है कि 2025 के अंत तक वो मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। लेकिन 2024 का चुनाव सामने था, इसलिए आनंद फानन में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रख दिया कि राम मंदिर में रामलला की मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भाजपा को लगा अब तो हम अपनी सारी कमियां जो हमने 10 साल पहले जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, 2014 का कैंपेन याद करिए, जब नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम घूम कर कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। एक गाना था ना, याद करिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की जनता 2014 से 2024 आ गया, अच्छे दिन का इंतजार कर रही है। इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि अब देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन के लिए सरकार पर निर्भर होना पड़ता है, जिसको मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी गारंटी मानती है कि वो हर आदमी को 5 किलो का मुफ्त राशन दे रही है 80 करोड़ की आबादी को। ये तो एक उदाहरण दिया आबादी का अच्छे दिन का। दूसरा वादा किया था उन्होंने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का। बेरोजगारों की लिस्ट आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अभी एक परीक्षा हुई थी, उसमें टोटल सीट थी 60,266 के करीब सिपाहियों की भर्ती निकली थी। 48 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, सोच लीजिए। और इतनी योग्य है डबल इंजन की योगी की सरकार कि पिछले 84 महीने में ये वो सिपाही भर्ती जब परीक्षा हुई तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, और पता चला तो उसी दिन पता चल गया कि पेपर इसका लीक हो गया। छात्र सड़क पे आ गया, बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ और सरकार को वो परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। आज इस बात का जिक्र भी किया। अब मैं आता हूं कि कैसे पीडीए के जरिए अखिलेश यादव जमीन पर कमंडल की राजनीति को रोक रहे हैं। देखिए, 2 दिन 27 तारीख को क्या था, राज्यसभा का चुनाव था। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में, और समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार चुनाव हो गया। ये 27 तारीख का घटनाक्रम होता है। अखिलेश जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम करते रहते हैं। उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए, ठीक है, भाजपा को लगा कि हम अखिलेश यादव का पीडीओ जमीन पे काम हो रहा है, लगातार मीटिंग हो रही है, हर बूथ पे 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई जिसमें पीडीए का मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और अगड़ों में जो पिछड़े, ये पीडीए की परिभाषा है अखिलेश यादव की। इन्होंने क्या किया कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया, तमाम तरह के पैकेज दिए। उन पैकेज के बारे में अखिलेश जी ने कल खुद जिक्र किया था, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, अखिलेश जी शांत नहीं बैठे, उनको पता है वो जमीन पे काम करने वाले आदमी हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से पीडीए के प्रकोष्ठ के सारे जो पदाधिकारी थे उनको लखनऊ बुलाया गया और उनसे स्ट्रेटजी पे चर्चा की गई कि बूथ को मजबूत कीजिए। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही, और ये जो आरोप आज उन्होंने लगाया, इसका जवाब बीजेपी की सरकार के पास तो बिल्कुल नहीं। ये सब जानते हैं हम उत्तर प्रदेश के लोग कि सेना में भर्ती होने के लिए सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के युवा जाते थे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया 2019 के चुनाव के बाद, 2020 में अग्निवीर की
22 में अग्निवीर स्कीम ले आए। पहले क्या 2 साल 3 साल तक कोरोना के कारण भर्ती ही नहीं हुई। उसके बाद एक नई योजना लाए, अग्निवीर योजना, जिसमें 4 साल के लिए भर्ती होगी और 4 साल बाद 75% युवा वापस चले आएंगे। मात्र 25% को कमीशन परमानेंट नौकरी आदमी में मिलेगी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? वो पीडीए वर्ग के जो लोग हैं, जो जो सेना में सिपाही बनकर अपना कैरियर बनाते थे। और मैं अब समझता हूं, और ये आप भी मानते हैं, प्राइवेट सेक्टर में उत्तर प्रदेश में क्या होता है? आप कितनी पढ़ाई लिखाई कर लें, बेसिक लेवल पे आपको नौकरी क्या मिलती है? एक हेल्पर की मिलती है, या ऑफिस में किसी बॉय की मिलती है, या कुछ भी मिल जाए तो 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन आर्मी के सिपाही का वेतन होता है लगभग 40,000 रुपए महीना, साथ में उसको तमाम तरह की सुविधाएं मुफ्त मिलती। तो एक परमानेंट रोजगार होता था, और एक परिवार का एक बंदा सिपाही बन जाता था, एक बेटा, तो उस परिवार की लाइफस्टाइल बदल जाती थी। अब क्या हुआ? अब अब क्या हो रहा है? अब उसमें जो भर्ती होगा, उससे 4 साल के लिए भर्ती होगा। और मैं खुद गांव-गांव जाके देखा हूं, और आप सब जानते हैं कि आर्मी में भर्ती होने के लिए युवा 4 साल तक तो मेहनत करता है। भर्ती होने के लिए उसको हाई स्कूल पास होना जरूरी है, कम से कम 16, 17 साल, 18 साल उम्र होनी जरूरी है। तो 13, 14 साल की उम्र से वो दौड़ना, भागना और पढ़ना लिखना चालू कर देता है। 4 साल की मेहनत करेगा, फिर उसको अगर क्वालिफाई करेगा तो 4 साल की नौकरी मिलेगी। तो ये इससे सबसे नुकसान किस अग्निवीर योजना से? ये आज अखिलेश यादव ने समझाया समाज को कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए वर्ग को हुआ। वो लगातार फोकस कर रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले भाजपा, आज उन्होंने एक बात और भी कही कि अगर आपने 10 साल में इतना बढ़िया काम किया, जैसे विज्ञापनों में दावा किया जाता है कि मोदी जी ने इतना विकास किया, इतना विकास किया। अरे भैया, जब आपने इतना विकास किया तो अब दूसरे दल में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो दूसरे दल में? क्यों दूसरे दल के विधायक को तोड़ना चाहते हो? इसका मतलब आपने काम नहीं किया। दूसरी बात, आप जो है, एक तो ये हो गया, दूसरा आप क्या कर रहे हो? आप लोगों को नौकरी भी नहीं दे पा रहे। नौकरी के नाम पे यूपी में खासकर एग्जाम करा देते हो और उसका पेपर लीक हो जाता है। यूपी में 6 साल बाद सिपाही भर्ती की परीक्षा निकली थी, और उस परीक्षा में भी वो परीक्षा का पेपर लीक हो गया। लीक हो गया तो आपको उसको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि छात्र सड़क पर उतरा है। आप चाहते तो 15 दिन के अंदर वो परीक्षा करा देते, और कम से कम 60,000 लोगों को रोजगार तो पकड़ा देते। लेकिन नहीं, आपने 6 महीने बाद की तारीख दे दी। इन सब चीजों पे इन सब चीजों पे अखिलेश यादव ने आज अपने जितने भी पीडीए के पदाधिकारी थे, पूर्व उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा के, सबको बुलाया था, सबको समझाया है। क्योंकि उनको पता है कि जिस एजेंडे पे वो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, इन मुद्दे पे गोदी मीडिया तो सवाल नहीं उठाएगा। आप सारे लोग जानते हो, जो हमारा वीडियोस देखते हैं, जानते हैं, वो परेशान, इसमें ज्यादातर युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जब पीए का आंदोलन हो रहा, माफ कीजिए, सिपाही भर्ती के लिए जब ये आंदोलन चल रहा था लखनऊ में, इको गार्डन में, मैं गया था वहां पे। आपने तमाम वीडियोस भी देखे होंगे। मैंने कई लड़कों से बात की, कई बच्चे ऐसे मिले कि सर 2 साल लखनऊ में जाके कोचिंग कर रहे, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट रीजनिंग का होता है, उसके लिए वो तैयारी करने आए थे। माँ बाप घर से 6,000, 7,000 रुपया महीना भेजते थे, उसी में किराए में एक कमरा लेके पढ़ते थे। कई लोगों ने यहाँ तक बोला कि तो सर, हम लोग पिछले 2-3 महीने से तो एक टाइम का ही खाना खाते थे, इतना पैसा नहीं कि 2 टाइम खाना खाओ। और वो परीक्षा देते हैं और पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो गया। छात्र अगर सड़क पे नहीं उतरे होते, और ये चुनाव नहीं होता, लोकसभा चुनाव, तो शायद योगी सरकार छात्रों की बात नहीं मानती। लेकिन सरकार ने देखा कि 50 लाख युवा सड़क पे हैं और सब के सब एडल्ट हैं,
18 साल से बड़े हैं, वोटर हैं और हर एक घर में एक परिवार, एक लड़के के साथ उसके माता पिता और कम से कम 2-2.5 करोड़ वोटर नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत पेपर तो कैंसिल कर दिया। आज अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक कराकर उसने सरकार की नीयत पे भी सवाल उठाया कि अगर आपको नौकरी देने में आप इतना चाहते थे तो आप पूरे इंतजाम करते। और अखिलेश यादव के इस आरोप में दम दिखता है, क्योंकि मार्च 2017 के बाद आज 29 फरवरी 2024 तक 9 बड़ी परीक्षाओं के पेपर यूपी में लीक हो चुके हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या में पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, तो अखिलेश यादव का जो सवाल था वो संदेह पैदा करता है कि सरकार की नीयत वास्तव में अगर सही होती तो वो ऐसे इंतजाम करती कि पेपर लीक नहीं हो पाता। और दूसरी बात, आपने पेपर कैंसिल किया तो 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम का टाइम क्यों दिया? आप चाहते, बगल का राज्य है बिहार, वहां अब से 1.5 महीने 1 महीने पहले तक सरकार थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी तब उस वक्त साथी थे और उस दौरान नीतीश जी और तेजस्वी ने 2.5 लाख लोगों को नौकरियां दी और सब कुछ 2 महीने के अंदर हो गया। वहां ना कोई पेपर लीक की समस्या आई और नहीं किसी और तरह के आरोप लगे। उसमें से 2.5 लाख लोग नौकरी पा गए और उसमें कई तो ऐसे हैं जो भाजपा के प्रवक्ताओं के बेटे बेटी हैं, जो वहां के शिक्षक पद पे चयनित हुए हैं, जो दिन भर आके टीवी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बेटे बेटियों तक को नौकरी बिहार सरकार ने दी। अब आप बताइए, असली पिछड़ा राज्य कौन है? वैसे लोग बोलेंगे बिहार जो है बीमारू राज्य है। अगर बिहार बीमारू राज्य है भाई साहब, तो उत्तर प्रदेश से तो लाख गुना बढ़िया है। 2 महीना में परीक्षा कराता है, 2-2.5 लोगों को नौकरी देता है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में एक तो बड़ी परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। हाँ, उत्तर प्रदेश दूसरी चीजें बहुत अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले 1700 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया योगी सरकार ने और उसके लिए 12 मंत्री आए थे उस आयोजन में और फुल पेज का विज्ञापन अखबारों में दिया गया था। जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, जिस प्रदेश में कई करोड़ युवा बेरोजगार हैं, वहां 1700 लोगों का नियुक्ति पत्र बांटने के लिए सरकारी आयोजन होता है। ये एक नई परंपरा शुरू हुई है मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में कि हर चीज का नियुक्ति पत्र इवेंट करके किया जाता है। तो क्या किया अखिलेश यादव ने? आज ये सारी चीजें बारीकी से अपने उन पीडीए के जो उनके बूथ वर्कर्स हैं उनको समझाई कि आप गांव गांव जाइए, आप घर घर जाइए और हम समझाइए कि जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उनसे दरअसल ये पेपर लीक हो रहा है या अग्निवीर योजना है, इससे नुकसान पीडीए समाज का ही। अब इसका क्या असर पड़ेगा वो तो आप समझ ही गए, जमीन पे दिख रहा है। तभी 2019 के केस में 2024 में ठीक चुनाव की घोषणा के 10-15 दिन पहले अखिलेश यादव के पास सीबीआई की नोटिस पहुंच जाती है और वो भी नोटिस उस दिन इशू की जाती है जिस दिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है। तो अंत में मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बड़े बड़े दावे हैं, मैं खुद एक बड़े मीडिया समूह का हिस्सा रहा हूं 14 साल तक, बहुत बड़ा मीडिया समूह रहा है, 14 साल तक मैं वहां रहा हूं, तो मैंने बहुत कुछ देखा है। वो कंपनी भी बहुत सी सर्वे, मीडिया हाउस भी बहुत से सर्वे करता है और भी बहुत से मीडिया हैं, रोज सर्वे आते हैं, हर सर्वे में दिखाया जा रहा है कि भाजपा एकदम यूपी में क्लीन स्वीप कर रही है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, जो जिस तरह से युवा सड़क पे हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था का जितना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा। तो भाजपा अब 80 में 80 छोड़िए 40 तक पहुंचती नहीं दिख रही है। इस बेचैनी की वजह से
सुप्रीम कोर्ट ने जिस सीबीआई को तोता कहा था, वो सरकार का तोता अपनी नोटिस लेके अखिलेश यादव के पास पहुंचा। लेकिन क्या जवाब दिया आज? अंत में बस डिंपल यादव आई और बोला उन्होंने कि सीबीआई जांच से हम लोग नहीं डरते हैं। और अखिलेश जी इन सब जांचों का पहले भी सामना कर चुके हैं, आगे भी करें। ये है कि जिस तरह से फोकस होकर अखिलेश यादव अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं पीडीए को लेके, और उसी तरह से पीडीए को लेके उनका फोकस बना रहेगा, उनके कार्यकर्ता उसी तरह से लगे रहेंगे, तो 2024 में आश्चर्य मत चकित मत होइएगा कि हो सकता है कि मोदी का विजय रथ यूपी में जो 2014 से शुरू हुआ था, वो 2024 में रुक भी सकता है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि 2014 में यूपी वाले ही भाजपा को केंद्र में, यूपी में इतनी सीटें मिलेगी, केंद्र में बहुमत मिल गया। तो बार बार कह रहे हैं कि 2014 में यूपी वाले ही लाए थे भाजपा को, और 2024 में यूपी वाले ही भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। अब अखिलेश यादव की मेहनत, उनकी टीम की मेहनत और पीडीए पे लगातार फोकस, ये कितना कारगर होगा, इसके नतीजे को के लिए हम सबको मई के अंतिम या तीसरे हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब हमारे इस नए चैनल को, हमारे जो हम लोगों ने स्पेशली यूपी और उत्तराखंड के लिए शुरू किया है, न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर बताइए कि आपको हमारी रिपोर्ट्स कैसी लगी है। हम उन रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से खुद पढ़ते हैं, और हमारे सहयोगी हैं एक राज कपूर जी, वो पूरी बारीकी से एक कमेंट देखते हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं, आपके फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।